आपने बहुत हॉरर स्टोरी सुनी होंगी। आज मैं आपको अपनी रियल हॉरर स्टोरी सुनाने लगा हूँ। दिल थाम के बैठिएगा। हुआ जनाब ये कि फैमिली ट्रिप थी हमारी। हम आउटिंग के लिए गए हुए थे। हमने एक जगह होटल ली। होटल के पीछे ही कब्रिस्तान था। अब होटल में दीगर वाक़यात शुरू में रूनुमा हुए। जैसे मेरी जो फैमिली थी जिस रूम में थी, फिर कज़न्स वगैरह थे, तो आहिस्ता आहिस्ता किसी के पैसे गायब हो रहे हैं। एक के कमरे के अंदर बेसन गिर गया। दीगर रूम्स के अंदर जो है वो सोते वक्त पलंग हिल रहा है। खैर हम तो उस वक्त, कोई उम्र मेरी 11-12 साल होगी, तो इतना हम ध्यान नहीं देते थे। अब दूसरा दिन जब हमारा आया तो मैं घूम फिर के जब होटल पे आया, अब मुझे सोना था, नींद आ रही थी। अब मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कि मुझे जगह मिल जाए किसी के रूम में। अब रूम फुल थे। अब मैं चला गया अपने कज़न के रूम में। मैं कज़न के रूम में चला गया और मैं वहाँ सो गया। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको बताने लगा हूँ। वो ये कि जो रूम था, तो उसकी खिड़की से ही जो आप देखते थे ना, तो सामने कब्रिस्तान था। बिल्कुल कब्रिस्तान बिल्कुल अटैच था। आपको कब्रें सारी नज़र आएंगी। मैं वहाँ सो गया। काफ़ी वक्त गुजर गया था। मैं उठा। अब मैं देख रहा हूँ भाई कमरा पूरा खाली है, मैं अकेला सोया हूँ। थोड़ा सा ताज्जुब भी हुआ। फिर जब मैं बाहर निकला हूँ और वो जो मंजर था वो मैं आज तक मेरी जो ना वो जहन में मौजूद है। मैं अपने रूम से निकला हूँ और मैंने देखा कि सामने कॉरिडोर में पूरा खानदान जमा है और वो मेरे निकलने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही मैं निकला हूँ वो सब कह रहे फटाफट इधर आ, फटाफट इधर आ। बोला भाई हुआ क्या? बोला भाग कर आ। मैं वहाँ गया हूँ तो मुझे पता ये चला कि जब सब सोए हुए थे, कज़न वगैरह, जब मैं भी सोया हुआ था, तो वहाँ उठा था, हिल रहा था पलंग हिल रहा था। जब पलंग हिलना शुरू हुआ ना, तो कज़न्स वगैरह जो भी सोए हुए थे वो उठे और मुझे उठाने लगे। चल भाई मुज़म्मिल उठ, पलंग हिल रहा है। वो मतलब एक, आपको पता है खौफ का आलम हो तो ऐसा वाक़या तो बंदा हड़बड़ा जाता है, उसके दिमाग काम नहीं कर रहा होता। अब मैं उठूँ ही नहीं, मेरी नींद जो है वो शुरू से पक्की है। अब मैं उठूँ ही नहीं, तो उन्होंने क्या करा कि अपनी जान बचाने के लिए, मतलब खौफ के आलम में मुझे वहीं छोड़ा। बोला तू सोता रहे, हम जा रहे हैं। वो बाहर निकल गए और मैं वहाँ मज़े से सोया हूँ। जब मेरी नींद मुकम्मल हुई है, मैं उठाऊँ और बाहर गया हूँ, तो पूरा खानदान एक तरफ वो मुझे ये बता रहा है कि भाई पलंग हिल रहे थे मगर आप नहीं उठ रहे थे, आपकी नींद पक्की थी। हम तो, हमारा खौफ का आलम ऐसा था कि हमने बोला भाई इसको छोड़ो, ये सोता रहे, हम बाहर जा रहे हैं। ये थी मेरी एक रियल स्टोरी। इस स्टोरी में मैं आपको दो चीज़ें जो है वो अर्ज करना चाहूँगा। पहली तो ये कि डर जो है वो आपके जहन में है। आप किसी भी वहम को या इस तरह की जो भी सिचुएशंस होती हैं, आप अपने जहन पे हावी करते हैं ना, तो वो आपको काबू करता है। तो ये सारी इन चीज़ों को अपने जहन पे हावी ना होने दें। दूसरी बात ये कि जब भी इस तरह का मामला हो, तो जो छोटे बच्चे हों उनको कभी भी अकेला ना छोड़ें। आप अपने होशो हवास में रहें और फ़ौरन अपने आप को लूज़ मत होने दें। अपने आप को कंट्रोल करें, उसको अपने जहन पर सवार ना होने दें। साथ साथ जो भी वो बच्चा है, छोटा बच्चा है, आप उसको अपने साथ ले जाएं, उठा के फ़ौरन ले जाएं। आप जहन मुंतशिर नहीं होने दें इन सिचुएशंस के अंदर, क्योंकि बच्चे का हार्ट फेल हो सकता है, उसके जहन पे बुरा असर पड़ सकता है, उसके जहन में डर बैठ जाएगा। लिहाजा ऐसे जो भी मामलात हों, जब भी हों, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपके घर वालों को महफूज रखे, ऐसी सिचुएशन में आप अपने बच्चों को अकेला मत छोड़ें। शुक्रिया।